बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वारिस तस्लीम रज़ा। एक नए लेसन के साथ आज हम बात करेंगे जनरल रियाजी की के चैप्टर नंबर 1 की। पहले चैप्टर की बात करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.1 की डिस्कस करेंगे। मशक नंबर 1.1 जो है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहली जो एक्सरसाइज है इसकी जनरल रियाजी क्लास 9 की वो है फीसद के बारे में। फीसद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 100 में से या 100 पर। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फीसद का परसेंटेज का सिंबल जो है वो ये है फीसद का। इसका मतलब होता है 100 में से या 100 में पर। तो हम डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला सवाल है वो है कसर को फीसद में तब्दील करें। एक सवाल ये है, इसका कुछ सवाल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फीसद को कसर की आसान शक्ल में लिखें। और दूसरा सवाल है कसर को फीसद की शक्ल में लिखें। तीसरा सवाल है कि फीसद को इशारिया में लिखें और इशारिया को फीसद में लिखें। पहली एक्सरसाइज के 4 सवाल हैं, उसके आगे जुज़ बने हुए 4 4 5 5 8 8 जुज़ हैं, उनको हम बारी बारी हल करेंगे। मैं हर सवाल के 3 3 4 4 जुज़ आपको करवाऊंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो फीसद का सिंबल मैंने आपको बता दिया। सवाल नंबर 1 और इसका जुज़ नंबर 1 जो है उसको करते हैं। पहला सवाल है फीसद को कसर की आसान शक्ल में लिखें। तो है हमारे पास 95%। तो 95% को हम जब हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, आसान शक्ल में लिखेंगे, तो इसको फीसद का मतलब होता है 100 में से 1, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/100। लेकिन अगर आपने इसको सिंपल में लिखना है तो आप इसको लिखेंगे 95/100। और इसको हम आसान शक्ल में लिखेंगे तो आपने ऐसा इंसाफ देखना है जिसपे ये दोनों हिस्से जो है, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा जो है वो तकसीम हो जाए। तो 5 एक ऐसा हिस्सा है जिसपे ये दोनों हिस्से जो है वो तकसीम हो जाते हैं। लो जी, पहला सवाल कि जुज़ नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने बेटा आप लोगों के लिए कर लिए। अब इसकी जुज़ नंबर हम कोई और इसी तरह के देखते हैं। हम जुज़ नंबर 4 हम देखते हैं और वो है 25%। तो इसका मतलब है 25/100। मतलब अब आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई परसेंटेज इसके साथ लिखा होगा तो उसका बटा आपने नीचे 100 लगाना है। तो बराबर 25/100। अब इसको देखना है, ये 25 पे दोनों आसान शक्ल में चले। 25 है कम, 25 और 4 पे गए तो ये 100 हो गया। आसान शक्ल में हमने फीसद को कसर की आसान शक्ल में हमने इसको लिख दिया। इसका एक और अगला सवाल देखते हैं। जुज़ नंबर हमारे पास है 8। तो इसको हम करते हैं, यह है 33। मखलूत कसर में 33 है 1/2%। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पंजाबी मान में पढ़ते हैं या उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, खास करके जो जनरल रियाजी करते हैं या आर्ट्स की रियाजी जो करते हैं। तो इसलिए मैं उनको सिंपल आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपने बेटा क्या करना है, इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना और एक जो इसमें ऐड कर देना है। तो सिंबल आपने ऐसे रहने देना है ताकि आप इसको वाजिब कसर में जब आप लिखेंगे तो इसको इसके साथ 2 के साथ 33 को ज़रब देना है, 1 जमा कर देना है। तो ये आ गया 67/2%। 67/2% आ गया। अब फीसद का मतलब मैंने आपको बताया कि जब भी फीसद आएगा तो बटे में आपने उसका 100 लिखना है। तो ये आपके पास आ गया 67/2 जो पहले लिखा हुआ है। 100 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ज़रब कर देंगे। 67/200। अब ये चीज जो है ये अब किसी और हिस्से पे ये इसको हम तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए इसका जवाब जो है ये ही आएगा। पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 की हमने बात की कि हमने फीसद को कसर में कैसे तब्दील करना है। अब सवाल नंबर 2 जो है उसको हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 जो है इसके लिए हम सिंपल सा है कि आप इसको हटाएं और ये सवाल आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ।
और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सवाल नंबर 2 जो है वो है कसर को फीसद की आसान शक्ल में लिखें। अब ये फीसद है, कसर में लिखा होगा, उलट कर देना। अब आपने पहले आपने फीसद को कसर में तब्दील किया, अब आपने कसर को फीसद में। तो फीसद में किसी भी वैल्यू को तब्दील करने के लिए आप 100 के साथ उस रकम को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि ज़रब कर दें, तो आपका जवाब जो है वो फीसद में तब्दील हो जाएगा। जैसे हमारे पास 3 सवाल नंबर 2 इसकी जुज नंबर 1 जो है वो है हमारे पास 3/4, ये कसर में लिखा हुआ है, इसको हमने फीसद में तब्दील करना। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि आप इसको जस्ट 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी सवाल हो, आप 4 को इस पे करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 25 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो 75 आ जाएगा, और इसके साथ आपने फीसद की अलामत लगा देनी, तो आपका सवाल क्लियर हो गया। इसी तरह इसकी एक और जुज़ हम करते हैं, जैसे हमारे पास 3/5 है, इसको हमने फीसद में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और 5 पे आप तकसीम करेंगे इसको, तो ये 20 आ जाएगा। 20 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो ये सवाल, दूसरा सवाल भी इसी तरह आपने करना है। एक और सवाल हम इस तरह का करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी सवाल का हम एक और हिस्सा जो है हम करते हैं। सवाल नंबर 3 की जो है 47%, इसको आपने अशारिया में, डेसिमल में आपने लिखना है। इसको बिल्कुल सिंपल है कि आप शारिया फीसद को खत्म करके 47/100 कर देंगे, और शारिया में लिखने के लिए आप इसको 47 को बीच में रख के 100 पे आप इसको तकसीम कर देंगे, तो जवाब आ जाएगा 0.47। सिंपल तरीका है, आप इसको इस तरह भी तकसीम कर सकते हैं। 47 छोटा है, 0 लगाएं, शारिया लगाएं, 0 लगाएं, और यहाँ पर आप 4 पे जाएगा तो ये 400 आ जाएगा। 70 बच जाएगा, छोटा है अभी भी, तो 0 लगाएं। 7 पे जाएगा तो ये 700 हो जाएगा। मतलब कि ये आपका डेसिमल में, शारिया निज़ाम में फीसद को हमने तब्दील कर लिया। इसकी एक अगली जो है वो भी हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम आगे की तरफ जो सवाल है, इसका सवाल नंबर देखते हैं। 92%, 92% है, इसको आपने शारिया में आपने तब्दील करना है, तो क्या करेंगे हम 92/100 कर देंगे और इसको तकसीम कर देंगे। तकसीम करने का तरीक़ेकार आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा ही होगा, लेकिन बदकिस्मती कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको तकसीम करना भी नहीं आता, बड़ी क्लासेस में आकर 9th और 10th में, उनको मैं बता रहा हूँ कि ये तकसीम का तरीका है। ऊपर वाली रकम को आप बीच में रखेंगे और 100 पे आप तकसीम कर देंगे। छोटा है, शारिया से पहले आप 0 लगाएंगे, फिर शारिया लगाएंगे, फिर आप 0 लगाएंगे, तो 9 पे ये चला जाएगा तो 900 आ जाएगा, और बाकी 20 बचेगा। अभी भी छोटा है, 1 0 लगाएंगे अपने पास से, फिर आप 2 पे भेजेंगे आपको, तो जवाब आपको हासिल हो जाएगा 0.92। ये आपके पास जो है वो जवाब हो गया। इसकी एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, एक और जुज़ की तरफ। सवाल नंबर 3 जो है, ताकि आपको ये मशक में, इस एक्सरसाइज में किसी किस्म का कोई मसला ना दरपेश आए, तो हम एक सवाल करते हैं। 5 सही 1/3%। अब आपने क्या करना है जी, इसको आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और एक इसमें ऐड कर देना है। 15 और 1 16/3%। को खत्म करके बटा आप 100 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 16/300। अब सिंपल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप इसमें उनको इसमें की भी तकसीम का नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको क्योंकि 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, आपको अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर को यूज करके भी आप इसका सिंपल जो है वो हल निकाल। आपने 300 पे तकसीम करेंगे तो देखते हैं 0 सबसे पहले लगाते हैं, जब छोटा हिस्सा हो तो इशारिया लगाएंगे, आप 0 लगा देंगे। अब बी छोटा है, उसके बाद आप एक 0 इधर लगा देंगे और एक 0 आप इधर लगा देंगे, तो ये 5 पे जाएगा, तो ये 1500 आ जाएगा, 5 पे चला जाएगा, और यहाँ पर 100 आपके पास आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 100 आ गया, अभी छोटा है, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, 3 पे जाएगा, ये 3, तो ये 900 आ जाएगा। अब ये आगे 100 फिर आ जाएगा, फिर आप करते जाएंगे, ये चलता जाएगा, लिहाजा इसका जवाब 0.053 आ गया।
हमने 3 दर्जे तक इसको हल करना था, मतलब कि शारिये के बाद 3 हिस्से जो है वो आने चाहिए। तो वो हमने शारिये के बाद 3 दर्जे तक हमने इसको तकसीम किया। 16 को बीच में रख के आपने 300 पे आपने इसको तकसीम करना है, तो ये जवाब आ गया 0.0। ये सिंपल फॉर्म था कि आपने फीसद को शारिया में कैसे तब्दील करना है। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके 2 जुज हम कर लेते हैं, 8 जुज हैं, और इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कि शारिया को फीसद में तब्दील करें। मैंने आपको फीसद के बारे में मैंने बताया कि किसी भी वैल्यू को अगर आपने फीसद में लाना हो, किसी भी कीमत को, वैल्यू को आपने फीसद में लाना हो, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 के साथ। तो जैसे पहले इसके सवाल नंबर 4 की जुज नंबर 1 जो है वो 0.5 है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर इसको तब्दील करना है तो आप 100 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, शारिये को खत्म करेंगे, 5/10 ज़रबे 100 मतलब कि 100 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको इसके साथ खत्म कर दें, 10 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 50% आ जाएगा। फीसद की आप अलामत लगा देंगे तो आपने शारिया को फीसद में तब्दील कर लिया। इससे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके जुज नंबर 5 1.78। अब आपने इसको फीसद में तब्दील करना, तो सिंपल और आसान सा मेथड है कि आपने किसी भी सवाल को फीसद में तब्दील करना है तो आपको ज़रब करना पड़ेगा 100 के साथ। तो हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगले स्टेप में हम इसका शारिया खत्म कर देंगे। शारिया खत्म किया, शारिया के 1 लगे, आगे जितने हिस्से होते हैं उतने सिफर लगा देंगे। 100 के साथ कट गया तो 178% जवाब आपके पास आ गया। लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जनरल रियाजी की। आई होप कि आप लोगों ने इसको खूब इंजॉय किया होगा, आपने अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। अगर आपको कोई मसला आता है इस एक्सरसाइज का तो आप अपने कमेंट्स जो है उसमें लिखें कि कौन सा सवाल जो मैं आपको समझाऊं। इसको अगर आप अपनी कॉपी पे 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी ये पहली एक्सरसाइज जो है वो नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।